हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है। हाइपोथैलेमस की फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोकेशन की बात करेंगे। आई एम अंडरलाइनिंग इट विद एवरीथिंग विद अ वाइट पेन। यू विल सी दैट एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन, सब कुछ ऑलरेडी लिखा है, बस हम वाइट चीज़ों से वाइट पेन से अंडरलाइन करेंगे एंड यू विल फोकस ऑन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। द मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड उसका भी ये मास्टर होता है। फाइन। लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन इसका होता है बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन और फोर ब्रेन। देखो डाइनसेफेलॉन क्या होता है, हम तुमको एक स्लाइड में एक्सप्लेन करते हैं कि जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो ये हमारा कुछ ऐसे इस तरह से ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह। ठीक, ये मेरा होता है डाइनसेफेलॉन, मतलब ये हमारा फोर्थ ब्रेन का पार्ट होता है। उसमें आता है हमारा 3 पार्ट, डाइनसेफेलॉन, ओके, मेसेनसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक, डाइनसेफेलॉन मतलब जो आगे चल के फोर्थ ब्रेन में डेवलप होता है, जो आगे चल के फोर्थ ब्रेन में डेवलप होता है, उसे हम कहते हैं डाइनसेफेलॉन। मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो डाइनसेफेलॉन होता है, मतलब हमारी ब्रेन की जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसमें जो उसको उस पार्ट को जो आगे चल के फोर ब्रेन बनने वाला है उसे हम डाइनसेफेलॉन कहते हैं। दैट्स इट। नाउ लेट्स बैक टू आवर पॉइंट। हाइपोथैलेमस की लोकेशन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बेसल पार्ट, कभी कभी ऑप्शन में ना डॉर्सल भी लिख देता है। क्या लिख देता है? डॉर्सल पार्ट। तो हमें इसको नहीं टिक करना है। बेसल पार्ट मतलब उसके बेस में होता है, ठीक है, डाइनसेफेलॉन के बेस में होता है। ओके फाइन। फंक्शन रेगुलेट्स, फंक्शन क्या है इसका? इट रेगुलेट्स द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन। मतलब हमारी बॉडी फंक्शंस जो भी होती हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। द थर्ड वन इज़ कि हमारे हाइपोथैलेमस के पास ना बहुत सारी ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं। वाट आर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स? कुछ स्पेशलाइज न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हमारी हाइपोथैलेमस के पास, अभी आई विल शो यू इन डायग्राम विच आई हैव पेस्टेड बिलो। तो हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस, जिसके पास बहुत सारी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को याद रखेंगे कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो होती हैं हाइपोथैलेमस के पास उसे हम न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन क्या करता है? दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन हमारे पिट्यूटरी के हार्मोन को रेगुलेट करता है एंड उनको सिंथेसिस में हेल्प करता है। फाइन। देखो हमारे हाइपोथैलेमस की, इस फिगर में देखो, ये है हमारे हाइपोथैलेमस की न्यूक्लियाई। इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। आई विल राइट इट विद ग्रीन पेन। इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। फाइन। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई जो कि जिसमें कि हार्मोन सिंथेसिस होता है, ठीक। इट ट्रेवल थ्रू द एक्सॉन, इट ट्रेवल थ्रू द एक्सॉन एंड controls the function of the anterior pituitary. This one is anterior pituitary, and posterior pituitary, this part, posterior pituitary, this part is under direct neural control of the hypothalamus. क्यों? यहाँ पे जो हार्मोन बनते हैं बेटा, देखो यहाँ पे जो हार्मोन बनते हैं वो आते हैं यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ दिख रहा है, ये एक्सॉन टर्मिनल्स दिख रहे हैं 3। यहाँ एक्सॉन टर्मिनल्स पे हार्मोन स्टोर हो जाते हैं, अल्टीमेटली वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं। व्हेन वी स्टडी द टॉपिक ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, हम ये पढ़ेंगे दैट पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कोई भी, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज़ नॉट अ ट्रू ग्लैंड, क्योंकि ये सिर्फ हाइपोथैलेमस के 2 हार्मोन्स को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। और वो 2 हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो वील स्टडी इट फर्दर। लेकिन इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम सिर्फ और सिर्फ स्टोर करना होता है, वो भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे हार्मोन बनते हैं, एक्सॉन के थ्रू ट्रेवल होके यहाँ के एक्सॉन साइनेप्टिक नॉब में स्टोर हो जाते हैं। जब साइनेप्टिक नॉब में स्टोर होते हैं, मतलब साइनेप्टिक नॉब इज़ इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो अल्टीमेटली हम ये कहते हैं कि जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। इनके हार्मोन्स क्या करते हैं? डायरेक्ट किसको कंट्रोल करते हैं?
इस एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। एंटीरियर जो पिट्यूटरी के जो भी हार्मोन्स होते हैं, GH, LH, अभी विल स्टडी इट फर्दर, डोंट वरी, जो भी हार्मोन होते हैं वो सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं और यहीं से वो सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट कैसे करते हैं? जब हमारी सिग्नल्स आती हैं हमारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन के थ्रू, ठीक है ना। विल स्टडी हाइपोथैलेमिक हार्मोन के 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। एंड हाँ, वन थिंग मोर कि जो हाइपोथैलेमस है और ये जो पिट्यूटरी है वो एक स्टॉक के थ्रू कनेक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। दिस इज एक्सॉन, सॉरी आई शुड नॉट मेंशन दिस, इनफंडिबुलम। ये स्टॉक जो होते हैं इसे कहते हैं इनफंडिबुलम। दिस इज़ नॉट इन योर NCERT बट स्टिल इनफंडिबुलम कहते हैं, फाइन। ये कैसे इसके थ्रू कनेक्ट होती हैं? थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ के जो हार्मोन्स होते हैं, यहाँ के वो ट्रेवल करते हैं पिट्यूटरी तक थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये टर्म याद रखना, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके थ्रू हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के ट्रैवल करके एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। विल स्टडी कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन 2 तरह के होते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा रिलीजिंग हार्मोन, आई एम राइटिंग इन द शॉर्ट फॉर्म, एंड दूसरा होता है हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन, फाइन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? जो कि stimulates the synthesis and release of the pituitary hormone। इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है लाइक गोनाडोट्रोफिन्स, ठीक है। गोनाडोट्रोफिन क्या है? गोनाडोट्रोफिन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है विच इज़ अ काइंड ऑफ रिलीजिंग हार्मोन। देखो हाइपोथैलेमस के पास ना 2 तरह के हार्मोन होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी के हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, उनकी सिंथेसिस में हेल्प करेगा, फाइन, और उनके रिलीज़ में भी हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ इनहिबिटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी के हार्मोन को ना ही सिंथेसिस होने देगा और ना ही उसे रिलीज़ होने देगा, ठीक। मीन्स हम ये कहते हैं कि इनहिबिटिंग हार्मोन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी, ठीक। जैसे कि हम गोनाडोट्रोफिन बात करें, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमिक ग्लैंड, ये क्या करता है? इट stimulates the synthesis and release of the पिट्यूटरी हार्मोन। और कौन से हार्मोन को? गोनाडोट्रोफिन हार्मोन को, ठीक। गोनाडोट्रोफिन जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इसका पूरा नाम होता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका पूरा नाम क्या होता है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जो क्या करता है? इट स्टिमुलेट द synthesis and release of गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन्स कहाँ का है हार्मोन? गोनाडोट्रोफिन्स जो है वो पिट्यूटरी के हार्मोन है बेटा। और गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ के हैं? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अब ये क्या करते हैं? लेट मी शो यू। अब ये क्या करते हैं? ये हार्मोन जो है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस, ये एक तरह के रिलीजिंग हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं और वहाँ से गोनाडोट्रोफिन के रिलीज में हेल्प करते हैं, फाइन। दूसरा वी हैव इनहिबिटिंग हार्मोन। इसका एग्जांपल है सोमैटोस्टेनिन। ये याद रखना, सोमैटोस्टेनिन, आई एम राइटिंग इट हियर, सोमैटोस्टेनिन, फाइन। सोमैटोस्टेनिन क्या करता है? आई एम एक्सप्लेनिंग इट हियर। सोमैटोस्टेनिन एक तरह का हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये क्या करता है? ये पिट्यूटरी के हार्मोन को इनहिबिट करता है बाय फ्रॉम रिलीजिंग। और कौन से पर्टिकुलरली हार्मोन को इनहिबिट करता है? इनहिबिट द रिलीज ऑफ, विल राइट, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, इसे इनहिबिट करता है, फाइन। तो ये होता है हमारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स। 2 तरह के होते हैं, रिलीजिंग, इनहिबिटिंग। एक के मैंने एग्जाम्पल बता दिया, उनके फंक्शंस बता दिए पिट्यूटरी पे, ठीक है। ये हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स
passes through the axon and released from their nerve ending. हमने तो ये पहले एक्सप्लेन कर दिया था भाई. देखो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये कहाँ बनते हैं, ये दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स. ठीक है, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स से बनते हैं. अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया है इन दिस फिगर. इस न्यूरॉन्स में बनते हैं, यहाँ पे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में बनते हैं. एंड दे पासेस थ्रू द एक्सॉन एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग. ठीक, फिर हमने बताया कि ये पिट्यूटरी कैसे पहुँचते हैं. दे रीचेस पिट्यूटरी थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड राइट कि पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँचते हैं. और किसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, किसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं. ठीक, और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक, आई एम राइटिंग इनटू द राइट पेन, that the posterior pituitary is under the direct neural control of the hypothalamus. यही एक पॉइंट था लास्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में बनते हैं, एक्सॉन के थ्रू पास होके रिलीज़ होते हैं वाया दी नर्व एंडिंग. ठीक है, और किसके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के. जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ये वाला, इट इज़ अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ hypothalamus. And that's it. Thank you very much. Thank you so much. Hope you like this video, and please stay connected with me for more and more videos related to zoology. Thank you.